से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में फिर शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और साथ ही राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी। कांग्रेस विधायकों को भेजा जाएगा कर्नाटक, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भोपाल से चार्टर्ड प्लेन में बेंगलुरु जाएंगे कांग्रेस विधायक। 18 जून तक रिजॉर्ट में रहेंगे कांग्रेस विधायक। तीसरी राज्यसभा सीट के चुनाव से पहले रिजॉर्ट में रहेंगे विधायक, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और तीसरी राज्यसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन वर्सेस बीजेपी के महेश केवट। विधायकों को एकजुट रखने की कवायद और साथ ही एमपी में फिर शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और भोपाल से चार्टर्ड प्लेन में बेंगलुरु जाएंगे कांग्रेस विधायक। 18 जून तक रिजॉर्ट में रहेंगे कांग्रेस विधायक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी। तीसरी सीट का समीकरण, बीजेपी के पास तीसरे उम्मीदवार के लिए 48 वोट, जीतने के लिए चाहिए 58 वोट। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एमपी में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बाड़ेबंदी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा, तो क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? देखिए सोनिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि फिर से रिसोर्ट पॉलिटिक्स। करीब 6 साल पहले 2020 मार्च के अंदर कांग्रेस के अंदर एक बड़ी टूट होती है, कांग्रेस की सरकार गिरती है और उस वक्त भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। कांग्रेस के जो बागी विधायक थे वो बेंगलुरु में गए थे और अब बात की जाए तो वो बागी विधायक थे, लेकिन अब मौजूदा विधायकों को कर्नाटक के बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और दोपहर 2 बजे एक स्पेशल प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से कांग्रेस के तमाम विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। और ये तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए, बाड़ेबंदी करने के लिए कि बीजेपी को इनके अंदर सेंधमारी ना कर दे, इस बात को ध्यान में रखते हुए 18 जून तक के बताया जा रहा है कि अब सभी के सभी कांग्रेस के विधायक वहीं पर रहने वाले हैं, यानी बेंगलुरु में रहेंगे। और 18 जून को राज्यसभा की तीसरी सीट पर वोटिंग होगी और उससे पहले कांग्रेस के विधायकों को भोपाल आने की इजाजत नहीं रहेगी। लेकिन इन सब के बीच सोनिया, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को, जिसके अंदर 10 से 12 विधायक है, जिसके अंदर अजय सिंह हुए, यादवेंद्र सिंह हुए, चंदा गौर हुए, आरिफ मसूद हुए, यहाँ तक की बात की जाए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी आज बेंगलुरु नहीं जा रहे। ये हमारे कांग्रेस के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, आरिफ मसूद, ये लोग बेंगलुरु जा सकते हैं। लेकिन करीब 10 से 12 विधायक जो हैं, जिनके ऊपर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा विश्वास है, उनको मैनेजमेंट के लिए भोपाल ही रोक रखा है, जो चुनावी मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन जो आप कह रही थी, क्या कांग्रेस को अपने विधायकों को भरोसा नहीं है? ये कह सकते हैं कि भरोसा नहीं है। इसी के कारण कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। और कांग्रेस ने एक बड़ी टूट देख चुकी है 2020 के अंदर। करीब 27 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे। 15 साल बाद कांग्रेस की जो सत्ता आई थी वो वापस 15 महीने में चले गई थी। तो कांग्रेस विश्वास करने की स्थिति में इस फिलहाल नहीं है। और उसके पिछले 6 महीने के अंदर के भी उदाहरण हम हमारे दर्शकों को बता दें, जैसे हरियाणा की बात करें, इसके अलावा बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात की जाए, ये तमाम राज्य वो हैं जहां पर राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो कांग्रेस जो है, ये कह सकते हैं कि दूध का जला फूक फूक कर यहाँ पर पीता हुआ नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि उसकी साफ वजह यही है कि कांग्रेस कई बार अपने ही विधायकों से धोखा खा चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही। कितनी कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, ये 18 जून को पता चल पाएगा। लेकिन आज की रणनीति की बात की जाए तो आज दोपहर 12, साढ़े 12 बजे तमाम कांग्रेस के विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर पर पहुंचिए और यहीं से ही कांग्रेस के तमाम विधायक स्टेट हैंगर जाएंगे और स्पेशल प्लेन जो बुक किया गया है AICC की तरफ से, उस प्लेन में सवार होंगे और फिर उसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे। बेंगलुरु के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर रुकेंगे अगले 18 जून तक के। और फिर वहां पर ये कह सकते हैं कि एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बीजेपी जो कह रही है कि हमारे पास बहुमत है,
कांग्रेस के जो विधायक है वो अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करेंगे, क्योंकि सियासी गणित सोनिया ये बताता है पहले से ही। निर्मला सप्रे, कमलेश्वर डोडियार, जिनका नंबर अभी बंद बताया जा रहा, अगर उनका भी साथ मिल जाता है तो अभी बीजेपी के पास आंकड़े के तौर पर 50 विधायक हो रहे हैं। 8 विधायक, क्योंकि 58 वोट चाहिए जीतने के लिए। 58 वोट कहां से हासिल करेगी, इसी को लेकर बीजेपी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि विधायकों को एकजुट करने में कांग्रेस जुटी हुई है। शब्बीर, बात की जाए तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही बीजेपी की तरफ से तीसरी सीट का दाव चला गया तो कांग्रेस में बिल्कुल टेंशन बढ़ गई है और विधायकों को शिफ्ट करने का कांग्रेस विचार करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में ये तीसरी सीट का जो बीजेपी की पार्टी से दाव चला गया है, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं के लिए भी, खासकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात करें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की बात की जाए, ये कांग्रेस की लीडरशिप की बात की जाए तो ये सेकंड लीडरशिप हुआ करती थी। चाहे हम हरीश चौधरी की बात करें जो राजस्थान से आते हैं, वो भी वहां की सेकंड लीडरशिप है, इनको फ्रंट पे लाया गया है। चाहे जीतू पटवारी की बात करें या फिर हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बात करें, सीनियर नेताओं को दरकिनार करते हुए इनको जिम्मेदारी दी गई थी और इनको जिम्मेदारी मिले हुए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को करीब 2.5 साल हुए हैं और ये उनके लिए अग्नि परीक्षा है। अगर वो यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं तो आने वाला उनका सियासी सफर जो कांग्रेस का होगा वो काफी बेहतर और उज्जवल हो सकता है। और लेकिन अगर कहीं पर भी बीजेपी ने सेंधमारी करी और तीसरी राज्यसभा सीट जीत ली तो आने वाला भविष्य आलाकमान उनका तय करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को उतारा गया है ये तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए, उनके नामों को पीछे धकेलते हुए आलाकमान की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए भेजा गया। कांग्रेस के पास बहुमत भी है, 58 वोट से 4 वोट ज्यादा भी है, 62 विधायक है कांग्रेस के पास, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस चिंतित है और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदर कई बार बागी जो उसके विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये सिलसिला आज से नहीं, करीब ये कह सकते हैं पिछले 1.5 दशक से चल रहा है। चौधरी राकेश सिंह की बात करें या फिर हम दूसरे विधायकों की बात करें, बीच में कांग्रेस के अंदर इस तरीके से टूट होती रही है। 2020 में सबसे बड़ी टूट हुई थी। इसी बात से कांग्रेस अलर्ट है कि इस बार भी बीजेपी सेंधमारी ना कर दे और उसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी करते हुए आज कांग्रेस के विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल शब्बीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस का ये जो कदम है ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में बात की जाए तो तीसरी सीट को लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए सोनिया, सियासी समीकरण की बात की जाए तो अभी 3 राज्यसभा सीटों पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं। 164 सीट जो है वो बीजेपी के पास है। 2 सीटें जीतने के पास उसके पास 48 वोट बच रहे हैं और इसके अलावा निर्मला सप्रे जो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और बैठक के बाद वो सीएम हाउस गई थी, यानी साफ उनका रुख है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं 2024 के बाद से उनका रुख बीजेपी के साथ नजर आ रहा है, वो बीजेपी के मंच पे ही नजर आ रहे हैं। उनकी सदस्यता को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर, तो उनका रुख साफ है। कमलेश डोडियार को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके दोनों के दोनों नंबर 1 है, वो दिल्ली में है इस वक्त, ये जानकारियां निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, यानी 2 विधायक उनके साथ है। बाकी 8 विधायक कहां से बीजेपी जुगाड़ करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसको वोट मिले। महेश केवट को उतार तो दिया है मैदान में, 2016 में भी बात की जाए तो उस वक्त विनोद घोटिया को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने अपने कोटे से नहीं बनाया था, भले से ही वो प्रदेश के महामंत्री थे, लेकिन निर्दलीय उनका फॉर्म भरवाया गया था और वो विवेक तनखा के सामने चुनाव लड़े थे और उस वक्त कांग्रेस के पास पूरे आंकड़े भी नहीं थे, लेकिन बसपा का साथ मिला, एक निर्दलीय का साथ मिला और कांग्रेस उस वक्त राज्यसभा की सीट जीत गई थी। लेकिन उस वक्त कमलनाथ ने भोपाल में कैंप करा था, लेकिन आज कमलनाथ कांग्रेस के लिए बात की जाए तो गेम चेंजर की बिल्कुल शब्बीर, बात की जाए तो पूरी स्थिति 18 जून के